ईसरजी तो पेचो बांधे गोराबाई पीछ सवारे ओ राज एवं रानी ने दो राजपाट माने म्हारो सर्ग सुहाग जैसे भावनात्मक लोकगीतों के साथ नवविवाहिताएं, बालिकाएं तथा महिलाओं ने सोमवार को अपनी गणगौर का विसर्जन किया। सोमवार की सुबह महिलाओं ने गणगौर की पूजा की तथा शाम को शहर में नगरपालिका के तत्वाधान में गणगौर की सवारी निकाली गई। गढ़ परिसर से पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, ईओ डॉक्टर सहदेव चारण, पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान सहित कई पार्षदों ने ईसर एवं गणगौर की प्रतिमाओं का पूजन कर सवारी को रवाना किया, जो पश्चिमी बाजार, दास बालाजी मंदिर, अशोक स्तंभ, गढ़ का कुआं, रामचंद्र पार्क, स्वामियों का कुआं, अमर रामलीला मैदान, सूर्य सिनेमा एवं मौरी बाजार होती हुई पुनः गढ़ परिसर पहुंची। इन स्थानों पर हजारों महिलाओं ने गणगौर ईसर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। साथ ही कई महिलाओं ने घरों की छत पर खड़े होकर सवारी का जवारा की वर्षा की तथा पूजन स्थलों पर सवारी पर पुष्प वर्षा की गई। इस मौके पर पालिका कर्मी, पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सवारी के अंतर्गत चंग पार्टियों व झांकियों के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। वहीं शहर के 6 स्थानों पर चंग, ढप, राजस्थानी नृत्य, घूमर जैसे अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति सवारी के दौरान की जा रही थी। इस मौके पर काफी संख्या में महिलाएं इन स्थानों पर उपस्थित रही। गणगौर की सवारी के दौरान शहर के बाजारों का ट्रैफिक डाइवर्ट किया तथा डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा, सीआई संजय पूनिया सहित पुलिस जाब्ता सवारी के साथ तैनात था। बहुत अच्छा। क्या विशेष बात थी? हमें बहुत ही खुशी हो रही है। हमने 16 दिन बहुत ही अच्छे से इस त्यौहार को मनाया है और हमें बहुत ही आनंद आया है। 16 दिन हमने अच्छे से पूजा करी, धूप लेने गए, गीत गाए, दोपहर में पानी पिलाया, रात को फिर गीत गाए। हमारे 16 दिन बहुत ही अच्छे गए हैं। विवाहित और अविवाहित युवतियों ने ईसर गणगौर की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम से की। गणगौर के दिन युवतियां व महिलाओं ने डीजे व बैंड बाजों के साथ कुआं बावड़ियों से पानी, हरी दूब ला कर पूजा अर्चना की। इसी साल शादी हुई है और हम सखी सहेलियों, भाभीयों के साथ अपने पीहर से 16 दिनों तक बड़े ही धूमधाम, हर्षोल्लास व मौज मस्ती के साथ गणगौर माता खोली किवाड़ी, काचक काचक गोलिया, कुण काटसी जी राज, ऊंचो चौरो चौको उठो सहित गीतों के साथ पूजा अर्चना कर अपने पीहर ससुराल में सुख समृद्धि के साथ ही अमर सुहाग की कामना की है। कस्बे के आसपास के सहित कई गांवों की महिलाओं ने गणगौर पूजा व उद्यापन भी किया। दौसा के लालसोट क्षेत्र में महिला डॉक्टर द्वारा आत्महत्या करने के मामले में सोमवार को राजकीय अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। अरसडा के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गौड़ ने बताया कि अरसडा एवं IMA के बैनर तले चिकित्सकों द्वारा विरोध जताया जा रहा है, जिसके तहत सोमवार को डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताते हुए कार्य किया। उन्होंने बताया कि प्रसव के बाद हुई महिला की मौत को कुछ लोगों ने राजनीतिक मुद्दा बना दिया तथा डॉक्टर अर्चना शर्मा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ था, जिसके कारण डॉक्टर मानसिक तनाव में आ गई तथा सुसाइड कर लिया। इस प्रकरण में दोषी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि डॉक्टर्स बिना किसी भय के अपना कार्य कर सके। लालसोट में हुई घटना में अर्चना शर्मा के साथ हुई सुसाइड के दौरान जो घटना घटी है हमारे डॉक्टरों के साथ, उस घटना के विरोध में हमने ये सारे डॉक्टर्स रतनपुर चिकित्सालय के काली पट्टी बांधकर उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हम अर्चना शर्मा को न्याय दिला सकें और उसमें जो भी दोषी पाए गए हैं उनके कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। कल्पतरू संस्थान द्वारा जयपुर के श्याम ऑडिटोरियम में आयोजित वृक्ष मित्र सम्मान समारोह में राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ वन मंत्री के रूप में राजकुमार रिणवा को सम्मानित किया गया है। जयपुर में हुए कार्यक्रम में रिणवा को यह सम्मान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की छठी प्रमुख एरिक सोलहेम द्वारा प्रदान किया गया है। रिणवा के वन मंत्री के पद पर रहते हुए 484 वर्ग किलोमीटर जंगलों की बढ़ोतरी हुई थी, जिसकी सैटेलाइट रिपोर्ट है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में उनके इस कार्यक्रम की प्रशंसा की थी। पूर्व मंत्री रिणवा ने इस सम्मान को क्षेत्र की जनता का सम्मान बताते हुए कहा कि उन्हें पौधे लगाने की प्रेरणा अपने पिता से मिली थी। तुलसी के पौधों का वितरण करने के साथ साथ रिणवा ने BSF को 10 लाख पौधे बॉर्डर क्षेत्र में लगाने के लिए प्रदान किए थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में करवाए गए कई कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि इन कार्यों से विभाग को रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है तथा कई दार्शनिक स्थलों से सरकार को पर्यटकों की आमदनी भी हो रही है।
उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि धरती का श्रृंगार वृक्ष है और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने से पर्यावरण संतुलन बनता है। उन्होंने कहा कि वन एवं पर्यावरण मंत्री रहते हुए 48 करोड़ की लागत से अरण्य भवन, सज्जनगढ़, माछिया, नाहरगढ़, बायोलॉजिक पार्क, बीकानेर में मरुधरा, मुकुंदरा, सुमेरपुर, रणथंभौर साइंस सिटी रेल, 22,000 एसी सहित दर्जनों कार्य उनके द्वारा संपादित किए गए थे। मैंने अपने कार्यकाल में अरण्य भवन 48 करोड़ की लागत से बनाया। इतना शानदार सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में बनाया, माचिया जोधपुर में बनवाया, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में बनवाया, मरुधरा निर्माणाधीन है बीकानेर में बनवाया। 22,500 इन्वायरमेंट क्लियरेंस, जो कितनी बड़ी बात है। लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे, उनको मात्र 3 महीने में, जो 10 साल में नहीं होता वो काम 3.5 महीने में करवाया। इतने काम है, कम से कम भी को आधी 1 घंटा तो कम से कम कामों को बोलने में लगी। पर फिर मेरे को तो 1 तारीख को सुबह फोन आया, मैसेज आया कि वो आ रहे हैं यूएनओ से 196 राष्ट्रों के ग्लोबल लीडर है इरिक सोलोहेम, उनके हाथों से आपको पुरस्कृत किया कर जाएगा सर्वश्रेष्ठ वन मंत्री के लिए। तो ये पुरस्कार मुझे है। तो इरिक सोलोहेम साहब ने उस दिन में शाम ऑडिटोरियम में प्रदान किया। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की स्थानीय इकाई ने करौली हिंसा के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम सब इंस्पेक्टर सरदार सिंह को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि नववर्ष के उपलक्ष्य में निकाले जा रहे शांतिपूर्ण जुलूस पर एक मोहल्ले में कुछ लोगों ने घरों से सुनियोजित तरीके से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया, जो न्याय संगत नहीं है और इससे संबंधित संगठनों के कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। इसलिए इस हिंसा के षड्यंत्रकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई की जाए तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगाई जाए। ज्ञापन देने वालों में विहिप पे जिला अध्यक्ष महावीर महर्षि, नागेश महर्षि, नवीन सोनी, मोहन शर्मा, चंद्रप्रकाश सैनी, मोहित शर्मा, मनोज सैनी, गौरीशंकर सहित कई कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर है। करौली में जो घटना हुई है, 9 वर्ष की रैली पर जो पथराव हुआ है समाज विशेष के लोगों द्वारा, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आज हिंदू संगठनों द्वारा ज्ञापन दिया गया है राज्यपाल के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, और हम मांग करते हैं कि इसमें जो भी दोषी हो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आगे ऐसा ना हो। श्री हनुमान व्यायामशाला में जिला शूटिंग बॉल संघ की बैठक का गुरुवार को आयोजन हुआ। बनवारी लाल महर्षि की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला संघ के चुनाव संपन्न हुए। चुनाव प्रक्रिया में पवन जोशी ने चुनाव अधिकारी तथा जिला खेल कार्यालय से सरस्वती मुंडी ओलंपिक संघ के सचिव ठाकुरमल शर्मा तथा राजस्थान शूटिंग बॉल संघ जयपुर के गंगा सिंह पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान अध्यक्ष पद पर नरेंद्र इंदुरिया, सचिव अशोक गोड़, कोषाध्यक्ष कुतुबुद्दीन पठान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामअवतार शर्मा, उपाध्यक्ष नवल जहांगीर, चेनाराम भागीरथ प्रसाद, सह सचिव गोविंद पवार, सुनील आत्रे, सावरमल गुज्जर, विनोद तिवारी को मनोनीत किया गया। वहीं सदस्य के रूप में गंगाराम प्रजापत, मनोज सांकृत्य, राजेश गहलोत, नवरत्न सामरिया, अशोक आलड़िया को शामिल किया गया है। इस अवसर पर खेल संघों के प्रतिनिधि के रूप में चतुर्भुज गोस्वामी, ओम प्रकाश महर्षि, लालचंद मारोटिया, महावीर महर्षि, विनोद मेहता, पवन गोड़, विशाल प्रमो सहित कई लोग उपस्थित थे। धानुका कुएं के पास प्रजापति सैनिटरी वेयर द्वारा नवगठित इलेक्ट्रीशियन एवं प्लम्बर समिति के पदाधिकारियों का अभिनंदन किया गया। नरेश एवं नवरत्न बबीरवाल द्वारा अध्यक्ष अनिल कुमार आत्रे सहित उनकी टीम का माला पहनाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर समिति के उपाध्यक्ष रतनलाल खेमका, मंत्री नरेंद्र शर्मा, सह मंत्री गणेश भाटी, कोषाध्यक्ष साजिद कुरैशी, सह कोषाध्यक्ष रवि भार्गव, मीडिया प्रभारी बालकृष्ण पारेख, संरक्षक गोकुल, मुकेश माली, वसीम, मनोज जांगीर, संजय मेघवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। गश्त के दौरान पुलिस ने अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहे 46 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को सोमवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि गश्त के दौरान एएसआई सरदार सिंह को मुखबिर से गांव रघुनाथपुरा में अवैध शराब बिक्री होने की सूचना मिली, जिस पर वे मौके पर पहुंचे, जहां पर गांव का ही 46 वर्षीय कृष्णाराम जाट शराब की बिक्री कर रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके पास 41 पवे देसी शराब के जब्त कर लिए। बजरंग दल के तत्वाधान में राजदेसर कस्बे की गौशाला में चल रही रामकथा के दूसरे दिन सोमवार को कथावाचक ने भगवान राम के प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। गौशाला के बाजौरिया सत्संग हॉल में चल रही कथा का वाचन आचार्य गंगाधर शास्त्री कर रहे हैं। उन्होंने सोमवार को शिव विवाह प्रसंग पर प्रवचन दिया। इस दौरान तुलसीराम पांडे द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी।
कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान राजेंद्र प्रसाद शर्मा व उर्मिला देवी तथा रमेश सोनी व पूनम ने पंडित कृष्ण शास्त्री के सानिध्य में पूजा अर्चना की। कार्यक्रम संयोजक हेमंत ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। देशनोक में गणगौर सवारी सोमवार को निकाली गई। गणगौर सवारी मुख्य मार्ग देशनोक सदर बाजार होती हुई नगर पालिका के पास से होती हुई करनीसर कुआं पहुंची, जहां गणगौर को पानी पिलाने की रस्म अदा की गई। वापसी में करनी माता मंदिर होती हुई निकली। पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश मुंद्रा ने बताया कि इस अवसर पर नगर पालिका द्वारा बनाए गए स्वागत द्वार पर जनप्रतिनिधियों एवं कस्बे वासियों द्वारा गणगौर का फूल मालाओं पुष्पों के साथ स्वागत किया गया।